कई दिनों से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त टिप्पणी कर रहा है किसान आंदोलन को लेकर के, और हाल ही में जो है लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना तमाम तरीके से देखने को मिल रहा है उसको लेकर के भी जो है अब ये मामला तुल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम आपको बता दें कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ही 2 वकीलों ने जो है सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर की है और गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले की जो है पूरी तरीके से जाँच की जाए और अपने अंडर में रख करके जो है CBI जाँच कराई जाए, निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो दोषी पाया जाए, जो मंत्री दोषी पाया जो है उसको FIR किया जाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, आप तो जानते हैं इस देश की हालत, लोग भावनाओं से चलते हैं, जानकारी भी कम है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में पूरी वस्तु स्थिति बता देता हूँ। आपको जहाँ ना समझ में आए वहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। देश गुलाम था, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, संविधान लागू हुआ, हमने व्यवस्था और अपनी आज़ादी ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, संविधान। ये सारे जितने भी अंग हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, ये आपके और जो ये संसद है, ये जो जुडिशरी है, ये सब उसके हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाके आती है संविधान में? 4था चैप्टर 5वां पार्ट में जाके, 22 पार्ट में है वो, तो वो पहले पार्ट में भी नहीं है। 5वें पार्ट में जाके वो यूनियन में बताई जाएगी कि भाई यूनियन जुडिशरी क्या होगी। उसके अंदर वो संविधान शुरू होता है वी द पीपल से, हम लोग से, तो हम उसमें उससे पहले आते हैं। हम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ये भी स्टेट का एक पार्ट है। स्टेट को गवर्न करने का, इस मशीन को अंदर से ही गवर्न करने का एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को समझ नहीं पा रही है। कोलिजियम सिस्टम ने जो डैमेज किया है उसमें या तो बहुत ब्राइट जजेस आते हैं और या बहुत ही बेकार जजेस आते हैं। ऐसे जजेस भी आते हैं कि एक वकील साहब ने एक केस में हलफनामा दिया था कि 8 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बेईमान थे, ये उन्होंने एफिडेविट में बात कही है। अगर आपको कौन सी बीमारी ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? KG बालाकृष्णन की प्रॉपर्टी चेक करा लो, और भी कई ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी चेक करा लो। कुछ ने तो डायरेक्ट एडवांटेज उठाया। रंजन गोगोई साहब इधर से गए और जाके राज्यसभा में बैठ गए। तो ये जो मेंटेलिटी इन जजेस की है कि पूरी ज़िंदगी सबसे अच्छा काम करते हुए AC ऑफिस में बैठ के शानदार तनख्वाहें मिलती हैं, इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वहाँ बैठ कर जब ये काम करते हैं तो इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी रोज़गार चाहिए, क्योंकि इनको इनके घर में एक कप चाय भी नहीं मिलेगी, तो ये उसके बाद की भी चिंता करते रहते हैं। तो ये बीमारी हम में बहुत फैल गई है कि हमारा सिस्टम ढह रहा है। इसके अंदर अब लोग, भाई देखो, अपने आप FIR होनी चाहिए थी, उसकी एक जांच होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस निष्पक्ष नहीं है। इस वजह से इस बार मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में इस जांच को ले ले और CBI से करवाए। सुप्रीम कोर्ट की आँख खुलती है, बहुत देर से खुलती है। जब सेंगर वाले बलात्कार वाले मामले में पीड़िता का पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट जो 24/7 सो मोटो संज्ञान, जज से क्या उम्मीद की जाती है? सारी पावर तो इन्हें दे रखी है। जज से क्या उम्मीद की जाती है कि वो प्रूडेंट वन होगा, प्रज्ञावान, और कोई भी क्वालिफिकेशन जज के बारे में किसी कानून में कहीं नहीं लिखी हुई। सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि शुड बी ए प्रूडेंट वन। मैं इन जजेस से ही आपके सामने चैलेंज करके पूछता हूँ कि चलिए प्रज्ञा प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंट वन कौन होता है, उसके ऊपर मुझे 500 शब्दों में लिख के दे दें, आपको इनका स्तर पता चल जाएगा। ये देश की चिंता नहीं कर रहे, ये जो करने वाले काम है वो नहीं कर रहे। टिप्पणी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? कमेंट करने को बैठा है, वहाँ जजमेंट देने को बैठा है, फैसला देने को बैठा है, न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। तो और वो कर क्या रहा है कि बहुत सख्त टिप्पणी करी। टिप्पणी तो वो सरकार के खिलाफ भी करता रहता है, सरकार सुधर जाती है क्या? तो भाई मैं इस वजह से आपसे कह रहा था कि अब इन्होंने, वकीलों ने इसमें कहा है कि साहब इसमें ऐसा कर लीजिए। वकीलों के जाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? संज्ञान में आपके आ गया, आप कहीं ऐसे कमरों में बैठे हैं जहां आपके पास किसी तरीके की कोई खबर नहीं पहुंच पा रही, आपको देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पा रही। कहाँ हैं आप? खतरे में संविधान है, ये नहीं समझ पा रही सुप्रीम कोर्ट। कभी सड़क की बात करने लगती है, कभी किसी और चीज़ की बात करने लगती है। सोशलिस्ट इंडिया प्रीएम्बल पढ़ ले एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर से,
उसके अंदर एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए जो कदम उठाए गए उन्हें पढ़ ले, और उसके बाद अब ये देख ले कि पूंजीवाद के नाम पे इस सरकार ने एक छोटी सी मेजॉरिटी लेके देश का पूरा ढांचा बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट को तब चिंता नहीं होती। आपने जो परिणाम लेना है और उसमें जो आपने प्रयास किया, इनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, और वो भी एक रीजनेबल रिश्ता होना चाहिए। भाई आपको भी उस रिश्ते के ऊपर देखना चाहिए कि सरकार वो काम कर रही है, नहीं कर रही है, संविधान के हिसाब से चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन वकील साहब, सवाल अब यहाँ पर ये है कि किसानों के साथ जो हुआ सो हुआ, ठीक, नुकसान हो गया है। अब देखा ये भी जा रहा है कि अभी तक जो है खबरें आ रही हैं कि डेड बॉडी को नहीं जलाया जा रहा है। उधर जो है किसान भाई जो हैं अब ये ठान करके बैठे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें भी जो है कुछ किया गया है इसको चीज़ों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या कह सकते हैं, क्या इस पर उम्मीद लगी? क्योंकि सीबीआई जांच के लिए तो ऑलरेडी 2 वकीलों ने कह दिया है, तो इससे क्या? हैदराबाद में एक लड़के के ऊपर रेप का इल्ज़ाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको जब घटनास्थल पे ले जाया गया तो उसको गोली मार के मार दिया गया था। अगर मूर्खों के सींग बनाए होते भगवान ने तो हिंदुस्तान में सब 12 सिंगे होते। तब मिठाइयाँ बटी थी, टीवी पे देखा नहीं था आपने? फूल बिखेरे गए थे, पुलिस वालों का सम्मान किया गया था। और जब इतना बड़ा कांड हो रहा है, उसके अंदर इंक्वायरी बैठाई गई, बड़े बड़े जज बैठाए गए, ऑफिसर बैठाए गए वो जांचने के लिए। लेकिन जब यहाँ का नंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो होता है कि कभी उसे सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है, कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। अमीर का दर्द उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से दिखाई देता है, सुनाई देता है। ईमानदारी की बात तो ये है कि इनके अंदर अब सारी बीमारियां ऐसी आ चुकी हैं। के जी बालाकृष्णन को देख लो, रंजन गोगोई को देख लो, दीपक मिश्रा को देख लो, अरुण मिश्रा को देख लो। जस्टिस भल्ला का केस आपको मालूम है क्या हुआ था? दादरी वाले केस में उसने अपने घर पे रात को अदालत लगा के, जिसमें 2 पार्टियों के बीच में उसने मुकदमा सुन लिया था, जिसमें उसका अपना खुद का बेटा वकील था और स्टे कर दिया था। तो जुडिशरी बीमार है। चीफ जस्टिस जुडिशरी की चिंता करें, संविधान की चिंता करें, और सड़क को अभी कोई देश ऐसा रुक नहीं रहा, उसकी चिंता ना करें। तो अभी जो है जो एक सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अभी जो पिछले कई दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्टिव नज़र आ रहे हैं उधर से, तो कभी सड़कों की बातचीत चल रही है, कभी लखीमपुर खीरी को लेकर के जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, बातचीत किया जा रहा है। एक टिप्पणी भी आती है उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जब ऐसी घटना हो जाती है तो मतलब समझ नहीं होता कि कैसे क्या हो गया इस चीज़ों को लेकर। देश, सोसाइटी, ये सब लिविंग ऑर्गन है, जिंदा है, इनके अंदर विकास हो रहा है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ यही तो एक दिक्कत आ रही है कि जो जीवित है, जो बढ़ रहा है, वो कभी सो जाता है, कभी जाग जाता है, कभी उसे दिखाई देने लगता है, कभी नहीं दिखाई देने लगता, कभी सुनाई देने लगता है, कभी नहीं सुनाई देने लगता, कभी वो फैसले करने लगता है, सक्रिय हो जाता है, कभी नहीं होता है। ये जो बीमारी है आर्बिट्रेरीनेस की, देश में जो भी कुछ होगा कानून से होगा, कानून न्याय सम्मत होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए, और ये देखने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है। आप क्या मानते हैं कि इसमें आप किसानों को जो है कानूनी का सहारा लेना चाहिए पूरी तरीके से? बस काले कानूनों का मामला, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो व्यवस्था है इसमें अभी हमें इन कानूनों से दिक्कत है। कानून का मतलब है कोर्ट इन्वॉल्व हो गई अपने आप, ठीक है ना, लेकिन हमें कोर्ट पे, हमें क्या, सुप्रीम कोर्ट आके पब्लिक में देख ले, लोग बाग हम उन पे भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं कि ये किसी बहाने से हमें यहाँ से उठा देंगे, उसके बाद ये जो है सरकार के आदमी सरकार का काम कर देंगे। समस्या सुप्रीम कोर्ट को अपने भरोसे को जगाने की है, वो करे। हम लोगों के साथ ये है कि हम चाहते हैं पहले ये नेगोशिएशन से दूर हो जाए, वो नहीं होगी क्योंकि ये एडमेंट है, सुन ही नहीं रहे। फिर हमारी कोशिश होगी कि ये बैलेट से दूर हो जाए समस्या, सरकार बदल के, तो इनके पास फोर्सेस भी हैं, बंदूक भी है, पैसे भी हैं, ईवीएम मशीन के ऊपर गड़बड़ करने आ रहने के लिए, और रीढ़ की हड्डी विहीन केंचुए की तरह का प्रशासन भी इनके पास है। ये डीएम पीएम क्या करते हैं? अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में आपने देखा नहीं, डीएम एसएसपी जो अपने आप में बड़े काबिल बनते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, गधे हैं, समाज रूलिंग पार्टी के गुंडे हैं, मेंबर्स उठाते फिर रहते वोटों के लिए। तो ये जो चीज़ है, इसको बाकी सब पब्लिक अपने आप ठीक ठाक कर लेगी, सरकार अपने करने का काम करती रहे। और सुमिश्रा जी महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, आरएसएस महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ संविधान से मतलब होना चाहिए। तो दुआ करिए कि सुप्रीम कोर्ट सक्रिय तो हुआ ही है, वो होश में भी आ जाए ताकि सही काम कर ले। बहुत बहुत